अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। दोस्तों, जब आपने वीडियो को प्ले कर ही लिया है तो प्लीज़ 2-4 मिनट इस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि जिससे हमें और आपको एक सबक मिल सकता है। अज़ीज़ साथियों, कहते हैं ना कि आज इंसान के लिए किसी की ज़िंदगी से खेलना और किसी की इज़्ज़त से खेलना कितना आसान और उसके लिए कितना हल्का हो गया है। दोस्तों, जो जिसे चाहता है, जैसे चाहता है, अपनी ज़बान में कह दिया करता है। जिस पर चाहता है इल्ज़ाम लगा दिया करता है, जिसको चाहता है गालियाँ दे दिया करता है, जिसके बारे में चाहता है अपनी ज़बान खोलता है और उसके बारे में जो अल्फाज चाहता है वो अदा कर दिया करता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जतिंद्र राणा, जो दोस्तों ये एक नेताजी हैं और इन्होंने इकरा हसन के बारे में ऐसी बात की है कि जिससे पूरा मुल्क खफा है। पूरा मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग इस बात से खफा हैं और इन्होंने इस अंदाज़ में अपनी बात कही है। इन्होंने कहा है कि इकरा हसन से निकाह मुझे कबूल है, मंजूर है। और इन्होंने खुतबे के चंद अल्फाज भी पढ़े हैं और मुसलमानों को भी सलाम किया है और हिंदुओं को भी जो है इन्होंने अपने अल्फाजों में जो है सलाम किया है। दोस्तों, तो इन्होंने कहा है कि इकरा हसन का निकाह मुझे कबूल है। दोस्तों, और इन्होंने यहाँ तक कहा है कि मैंने अपनी पहली बीवी से इजाज़त भी ले ली है और इकरा हसन को मैं सही से रखूँगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि किसी पर इज़्ज़त किसी पर कीचड़ उछालना, किसी की इज़्ज़त से खेलना और किसी के दिल को ठेस पहुँचाना दोस्तों हम लोगों के लिए कितना ज़्यादा आसान हो चुका है। जबकि लोगों ने इस पर जमकर बरसे हैं और लोगों ने इस पर जमकर कमेंट्स की हैं कि इसे अपनी बात वापस लेनी होगी। और इन्होंने एक बेटी पर इल्ज़ाम लगाया है जो कि एक बाइज़्ज़त लड़की है, जिसको पूरी दुनिया जानती है, पूरा समाज जिसको जानता पहचानता है। और हालात ये होते हैं कि लोगों ने देखा है कि जब वो संसद भवन में भी होती है, भीड़ में भी होती है, तो उसके सर से दुपट्टा नहीं उतरता है। दोस्तों, तो किसी की इज़्ज़त के साथ खेलना ये कितना ज़्यादा सही है, आप मुझे बताकर ज़रूर बताइए। दोस्तों, हमारे और आपके पीछे भी बहू बेटियां हैं, हमारे और आपके घर में भी औरतें हैं, ख़वातीन हैं। दोस्तों, अगर हमारी घर की औरत के बारे में या किसी की बेटी के बारे में कोई ऐसे अल्फाज अदा करे सोशल मीडिया पर आकर, या किसी की बहू के बारे में कोई ऐसे अल्फाज अदा करे सोशल मीडिया पर आकर, तो मुझे आप ये बताएं कि उसे कितना गुस्सा आएगा, उसका दिमाग खोल जाएगा, उसे कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। दोस्तों, तो चाहिए लोगों को ये कि किसी की इज़्ज़त से ना खेलें, दूसरों की इज़्ज़त पर आँच ना उठाएं, दूसरों की इज़्ज़त पर उंगली ना उठाएं, बल्कि जिस तरीके से हमें अपनी इज़्ज़त अज़ीज़ है ऐसे ही दूसरे की इज़्ज़त का भी ख्याल करें। ऐसे ही दूसरे की मान मर्यादा और दूसरे की इज़्ज़त का भी हमें और आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि इस इंसान को कितनी तकलीफ़ और कितना दर्द होगा मेरे इन जुमलों से। दोस्तों, हकीकत में इंसान वही है जिसकी गुफ्तगू, जिसके लेक्चर और जिसके किरदार से दूसरे लोगों को ठेस या दूसरे लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे। मज़हब कोई भी हो दोस्तों, हमें और आपको ये चाहिए कि मोहब्बत से इत्तेफाक के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे की मान मर्यादा का ख्याल रखें, एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखें। बेटी किसी भी बिरादरी की हो, चाहे मुस्लिम की हो या गैर मुस्लिम की हो, किसी भी बिरादरी की बेटी हो, दोस्तों यह हमारी और आपकी सबकी ज़िम्मेदारी है कि उन बेटियों की हिफाजत करें और उनकी इज़्ज़त और उनकी आबरू की हम और आप हिफाजत करें। यह हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। अजीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह पाक हम तमाम को नेक राह अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आइए सुनते एक छोटी सी वीडियो। और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह हुकूमत कोई भी अब तुम्हारा नहीं है और यार इकरा का नाम है इसमें, जिसके कुरान की हो रही
आहा इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो जिसके कुल कुरान की हो रही हो, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल ये खुदा को गवारा नहीं। गवारा नहीं है। क्या कहने भाई, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल ये खुदा को गवारा नहीं है। अरे शेर पढ़ता हूँ पढ़िए भाई पढ़िए। कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, बिल्कुल वरना तारीख बदली मिलेगी। आहा अब तो हुकूमतों ने मिशन बना लिया। मैं एक सुबह सो के उठा दिल्ली में तो पता चला इलाहाबाद अब इलाहाबाद नहीं है। मैं अगली सुबह सो के उठा तो पता चला कि फैजाबाद अब फैजाबाद नहीं है। मैं एक और सुबह सो के उठा तो किसी और शहर का नाम बदला जा चुका। मैं एक और सुबह उठता हूँ तो पता चलता है कि किसी और शहर का नाम बदला जा चुका है। दरअसल इन हुकूमतों के पास ये जो नई हुकूमतें आई हैं वो आपकी निशानियां मिटाना चाहती हैं, वो आपका नाम मिटाना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं तो अलग ऐलान खड़ा होकर के वहां भी पढ़ता हूँ कि तुम्हारे पहले बोला है, अरे तुम्हारे बात बोलेंगे, वाह तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बात बोलेंगे, तुम्हारे फैसले बिल्कुल है, बेबुनियाद बोलेंगे, वाह मिटा दो नाम कागज पर, दिलों पर फिर भी लिखा है बात बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे, वाह भाई हमें बोलना तो पड़ेगा। ये ऐसा दौर है कि इस दौर में अगर आप चुप रहे तो आपकी चुप्पी आपकी आने वाली नस्लों तक को मिटा देगी। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, वाह भाई बोलना तो पड़ेगा मेरे भाई, बोलना तो पड़ेगा। बिल्कुल। और जब बोलना पड़ेगा तो इमरान ये शेर पढ़ रहा है कि इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा किया हो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो जिसके कुरान की हो रही हो, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल ये खुदा को गवारा नहीं है। और तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वाह वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा चारा, वाह भाई वाह अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं, वाह नहीं है। और मेरी नई नस्लों पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा। बिल्कुल। दौरे हाजिर भी आखिरत भी, क्या कहने, पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा। दौरे हासिल भी है आखिरत भी। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर हमारा वाह भाई वाह, बहुत अच्छा बंदा है। तलक रोते रोते कहोगे दौरे हाजिर हमारा नहीं है, अब कलम और कागज से बढ़कर